का एतजाज हसन हमारे साथ है। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एतजाज साहब, आप आजकल सियासी सूरत हाल या आइनी सूरत हाल पर आप देखते हैं, मज़ाहर नकवी साहब ने रिज़ाइन दिया, उनके खिलाफ बाकायदा प्रोपोगंडा मुहिम चलाई गई। एजाज उल एहसन साहब जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, एक पॉलिटिकल पार्टी की खतून ने उनकी तस्वीरें टीवी पे चलाई और उन्होंने भी आज एजाजुल हसन जैसे साहिब इलम ने भी रिज़ाइन दे दिया। आप क्या देखते हैं, ये कोई डिज़ाइन के मुताबिक हो रहा है या इतफाकन हालात चेंज होते जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ये ऐसा मंसूबा सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के दरमियान तो नहीं होगा। अगर कुछ लगता है तो मंसूबा बंदी के बगैर या बगैर मुतवक्के इस्तीफा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दिया है, जिनको ये बड़ा उनका दिफा करते रहे एजाजुल एहसन साहब, और वही वहाँ से मैदान छोड़ गए। तो उस पर एक तो ये प्रेशर किसी किस्म का पड़ा होगा एजाज साहब पे, क्योंकि एजाज साहब बड़े इत्मीनान से अपनी चीफ जस्टिसशिप के अहद की जानिब जा रहे थे और उन्होंने और 7-8 महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था। तो इसलिए उनको क्या वजह बनी उनके बारे में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साहब के इस्तीफे के फौरन बाद दूसरे दिन ही ये कुछ बातें अफशा होंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा एतजाज साहब, मैं एक और आपसे एंगल से बात करना चाहूँगा। देखें, ये जो सिचुएशन है कि आप जलसों में खड़े होकर जजों का नाम लें, जुलूस लेके उनकी चौखट पर चले जाएं, फ़ोनी किस्म की जो है वो वीडियोस निकाल के ले आएं, तो इस माफ़ी चाहता हूँ, इसमें कौन शरीफ आदमी ठहरेगा? मैं जो माहौल है कि एक जो कोई शेडी से बैकग्राउंड का कोई पता नहीं है, सवेरे वकील बन के आ जाता है और रेफरेंस पेश कर देता है, व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड। तो इन माहौल में शुरफा दाएं बाएं हो जाएं तो कोई हर्ज है? नहीं, कोई माहौल तो यकीनन बड़ा ही आलूदा है और इसमें बड़ी तशवीश है। जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के और अदालत हाई कोर्ट के और अदालतों के इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, एक अरसा एक उम्र गुजरी है, सब इस वक्त तशवीश में है कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये भी सकता है कि मुमकिन तौर पे जो सबसे ज़्यादा तशवीश है, एक तो ये है ना कि अदालत में नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया तो एजाज साहब ने समझा कि मेरे लिए ये दुश्वारी हो गई है और मेरी जिम्मेदारी है कुछ इस्तीफ़ा देने की या कुछ करने की। तो एक ये तो फिर भी बड़ी तशवीशनाक बात है, पर ज़्यादा तशवीशनाक बात हो अगर ये पता लगे कि ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल करने के लिए क्योंकि कोशिश में और के मंसूबे के तहत ये इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है इनसे, या इनको इस तरह कॉर्नर कर दिया गया कि ये इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हो गए। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड में वो जो आपने जिक्र किया जलसों का, वो जलसों में तस्वीर तो इन्हीं की लगाई जाती थी नून के जलसों में, और उसकी तरफ इशारे कर कर के इनको कहा जाता था कि ये जज इंसाफ नहीं कर सकते और मॉनिटरिंग जज है और ये है वो है। तो लेकिन केस तो बना और चला और गिरफ्तारी भी मियाँ साहब की जब हुई तो उसके बाद गिरफ्तार जितनी देर नजर बंद रहे इस केस में, उसमें तो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत थी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। तो
केस तो अच्छा एतजाज साहब, ये कल तौर आपको पे- याद है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस किया एक सियासी जमात को तरीके इंसाफ की। अब तक उन्होंने वेबसाइट पे नहीं डाला, वो कंटेम्प्ट में गए, लेकिन कल ही 3 नुकरी बेंच मोहतरम चीफ जस्टिस फायद ईसा की सरबराही में उसी केस की हेयरिंग हो रही है 9 बजे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वापस बल्ला निशान ले सकती है? क्या मुतवक्को फैसला हो सकता है? करना तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने है। देखिए जी, फैसला तो करना है सुप्रीम कोर्ट ने, पर मैं एक चीज आपको वादे कर दूं अपनी तरफ से। मेरे ख्याल में, ये मेरी राय में, और ये मैं राय दे रहा हूँ जानते हुए कि इस पे बड़ी बहस हो रही है और बड़ी दलाइल दिए जा रहे हैं हर तरफ से, लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये निशान सियासी जमात का निशान नहीं है। ये निशान उन वोटरों का है जिन्होंने उसको वोट डालने हैं, उस सियासी जमात को या उसके उम्मीदवारों को ये अपनी खुशी से वोट डालने हैं, और वो उनकी चॉइस है। उनकी चॉइस को अगर आप महदूद करेंगे तो एक जो जमात को वो का निशान ही नहीं देंगे, तो कोई भी जमात हो, कल तीर से ये कर सकते हैं, कल शेर से ये कर सकते हैं, उसका निशान निकाल दें। ये निकाल नहीं सकते। ये 12 जजों का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में 1988 में मैं भी उसमें वकील था कि ये जो है वोट का हक, नंबर 1 वोट का हक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है आइन के तहत। इसको आइन में तरमीम के अलावा खत्म ही नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ का तक कहा है कि इसको ऐसे किसी भी ये ऐसा बेसिस, फंडामेंटल बेसिस और है तो आइन का कि इसके बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। एतजाज साहब, मारिया मेमन सुपरस्टार एंकर हमारे साथ है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हैं, उनका चेहरा बता रहा है। जी मारिया, एतजाज साहब हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। एतजाज साहब, ये जो तमाम लीगल स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरीके से वो इन मुकदमात को लेकर आगे चल रहे हैं, खासतौर पे चूंकि अब लाइव टेलीवाइज हो रहा है, तो वो जो मुकदमात में प्रिपरेशन कितनी होती है और वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ डू यू रेट दैट? नहीं, मैं तो समझता हूँ उनकी टीम बहुत कामयाब टीम है। इतना उनके पीछे पड़ा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर। अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि वो अपील करे? उसका तो काम है कि जो फरीक करे, जिस सिविल जज का या जिस सेशन जज का फैसला उससे जिसके मातहत है वो अगर फैसला उसके खिलाफ कर देती है, तो क्या वो अपील करेगा और हाई कोर्ट में जाएगा, या वो अपील करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? जज के जिसने फैसला दिया है उसने उसको जाने की कोई क्या इतने गुस्सा क्या है जो इस इलेक्शन कमीशन को है किसी एक जमात के साथ? और मतलब है ये तो सारे जो तंजीम है, निज़ाम है इलेक्शन का, उसी को तबाह करने पर चले हुए हैं कि एक केस के पीछे जा रहे हैं। और वो केस एक नहीं है, वो केस एक जमात का नहीं होता। ये निशान इसलिए होता है कि क्योंकि हमारे इन भारत में भी, बांग्लादेश में भी अनपढ़ वोटर बहुत ज्यादा होते हैं जो 10 नामों में 20 नामों में अपने कैंडिडेट का नाम तलाश करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। उनको कहा जाता है कि आप तीर पे लगा लें, आप बिलावल, चेयरमैन बिलावल को वोट देना चाहती हैं, आप तीर पे लगा लें, आप कोई बल्ले पे लगाए, कोई शेर पे लगाए, कोई किताब पे लगाए, कोई तराजू पे लगाए। ये निशान इसलिए होते हैं, ये वोटर की फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। ये नहीं आप 6 करोड़ वोटर को बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज कर दो, ये कह के कि ये आपकी पार्टी या जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं वो हकदार नहीं है। कसूर उस लीडरशिप का और सजा आप दे रहे हैं। एतजाज साहब, आपने सही फरमाया कि अब कल देखेंगे डिसएनफ्रेंचाइज किया जाता है। एतजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया।